हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये 19 फ़ेब है आज की डेट और सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये चले गए हैं नाश्ता करके। मैंने नाश्ता करवा दिया। हालत जैसे भी हो हमें घर के काम तो करने ही हैं, तो इनको नाश्ता करवा दिया, बच्चों को करवा दिया और घर अभी वैसे क्या वैसे बिखरा हुआ ही है क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अभी काम करने की। तो मेडिसिन खा के मैं रेस्ट कर रही थी। तो दोस्तों ये ना दोपहर का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा फील तो नहीं कर रही हूँ, अभी भी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर बच्चों को लग गई है भूख और बच्चों को भूखा तो हम देख नहीं सकते। हम हाउसवाइफ का ऐसे ही होता है, तबीयत ख़राब हो या ठीक, हमें घर तो संभालना ही है, बच्चों को देखना ही पड़ता है, उनके लिए उठना ही पड़ता है और काम पर अपने लगना पड़ता है। तो बस किचन में आके यहाँ पर मैं उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। मुझे तो भूख नहीं है और बस उनके लिए मैं खाना बना दूँगी अभी। ऐसे तो हस्बैंड का फ़ोन आया था कि मैं बाहर से कुछ ला देता हूँ, पर बच्चे छोटे हैं ना तो वो बाहर का कुछ खाना पसंद नहीं करते और वैसे भी भूख में खाना खाने से ही पेट भरता है। और आप देख सकते हो मेरा गैस भी कितना गंदा हुआ है क्योंकि रात से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और रात को भी मैं क्लीनिंग करके सोई नहीं थी। तो बस जब हमारी ऐसे तबीयत हो जाती है ना तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि हमारे ही हाथों में होता है घर को कैसे मेंटेन करना है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए लंच बन गया है। रुद्रांश को पहले मैं खिला दूँगी और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं क्योंकि मेडिसिन वगैरह ली हुई है, स्ट्रॉन्ग थी थोड़ी सी, तो पर बच्चों के लिए हमें करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैं उसको फटाफट से लंच करवा दूँगी। तो दोस्तों रुद्रांश को लंच वगैरह करवाने के बाद मैं उठ गई हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर रही थी। रिलैक्स फ़ील क्या कर रही थी, बस मुझसे अब ना देखा नहीं जा रहा था घर का हाल। तो जो होता है ना हमारे अंदर का जो सफाई का कीड़ा होता है उसके कारण ना हम तबीयत देखते हैं, ना टाइम देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं सफाई करने, क्लीनिंग करने, क्योंकि देखा नहीं जा रहा था मुझसे। तो मैंने कहा धीरे धीरे लगती हूँ और धीरे धीरे कर लूँगी तब भी हो जाएगा सारा काम। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन करने आ गई हूँ क्योंकि किचन का काम ज़रूरी है। अगर किचन क्लीन करने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन होती भी है तब भी जो किचन हमें साफ़ मिलेगा खाना बनाने के लायक तो हम होंगे ही, नहीं तो गंदी किचन में काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। तो फटाफट से यहाँ पे मैं बर्तन जो थे वो इकट्ठे कर लिए हैं मैंने और मैं इनको मांज दूंगी क्योंकि बर्तन क्लीन हो जाएंगे तो खाना बनाने के लिए तो बर्तन चाहिए ही ना। तो बस इसीलिए मैं उठ के आ गई हूँ। हमारी तबीयत जैसी भी हो पर हमें जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं ना वो हमें उठकर खड़ा करने में मजबूर कर देती हैं। हम खड़े हो जाते हैं और वैसे भी हम हाउसवाइफ का होता है ना, थोड़ा सा भी आराम मिलता है तो हम अपने काम में लग जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो मुझे बोलते भी हैं इस बात के लिए कि थोड़ा सा आराम मिलता है तो थोड़ा और रेस्ट कर लिया करो ताकि बिल्कुल अच्छे से ठीक होके अपने काम पे लगो। पर होता है ना हम घर पे रहते हैं और देखने पे हमें पता चलता है कि खलारे में और जो कचरा गंद होता है उसमें हमसे फिर रहा नहीं जाता है। तो हम थोड़ा सा ही रिलीफ जब फील करते हैं ना हम लेडीज़ उठ के अपने काम में लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपनी गैस क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तेल के छींटे वगैरह पड़े हुए थे। तो मैंने इसको सोप से क्लीन कर दूंगी। ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूंगी, जितनी मेरे से हो सकेगी उतना मैं करूंगी क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा तो खुद को भी अच्छा लगेगा। तो आधी तबीयत हमारी वैसे ही हम लेडीज़ की ठीक हो जाती हैं क्योंकि हम आधे इरिटेट तो अपने घर को देख के हो जाते हैं। अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है ना तो हम वैसे ही अच्छा फ़ील नहीं करते हैं और घर की हालत देख के तो और बुरा फ़ील होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आप एक्सप्लेन करो आप कहाँ से हो, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पंजाबी टच है और आप त्रिपाठी हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ
और मेरा जो जन्म हुआ है वो पंजाब में ही हुआ है, मेरे मम्मी पापा यहीं रहते थे और जन्म भी यहीं पे हुआ है और पले बड़े भी यहीं पे हैं, तो इसलिए शायद हमारी जो लैंग्वेज है उसमें पंजाबी टच आता है। बट मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और त्रिपाठी हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरी गैस क्लीन हो गई है। आई होप कि जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको क्लियर हो गया, उन्होंने बोला था कि आप व्लॉग में एक्सप्लेन करना, तो इसलिए मैंने उनका क्लियर कर दिया जो उनके मन में क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे की जो वॉल है वो भी साफ़ कर दी है। तो क्योंकि पीछे भी ऑयल के, एक्चुअली रात को जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो जैसे तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो जब मैं तड़का लगा रही थी ना, तो वो तेल काफ़ी उछल के बाहर आ गया था, मैं तो जलने से भी बच गई थी। तो वही उससे ज़्यादा मेरा गैस गंदा हो गया था। जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना दोस्तों, तो फिर काम ना चाह कर भी जब करना पड़ता है तो ऐसे हो जाता है। और बाहर का खाना ना अच्छा नहीं लगता है खाने में, और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मेरे को वैसे भी मना भी है और मेरे से खाया भी नहीं जाता, मुझसे भी नहीं खाया जाता और मेरे बच्चों से भी खाया नहीं जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे तैसे हल्का फुल्का ही चाहे क्यों ना हो मैं खाना बना लूँ। पर सब्ज़ी बनाना मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि सुबह गौरवी को स्कूल के लिए भेजना था, पर वो गई नहीं थी। पर रात को ही तैयारी करनी पड़ती है कि मुझे लगा कि शायद अगर मुझे सुबह नहीं उठा गया तो मैं फटाफट से उठ के परोंठे ही बना के उसको जाने के लिए कर दूंगी तैयार। तो यहाँ पे रुद्रांश आ गया है ऑरेंज छिलवाने, क्योंकि इसको भी बीच बीच में खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, भूख लग जाती है। तो ऑरेंज वैसे भी बच्चों के फेवरेट है। मैंने तो सारी सर्दी ऑरेंज दिया ही नहीं बच्चों को, क्योंकि ओपन पोर्शन है और बच्चों को ठंड लग जाती है और जल्दी से उलझ जाते हैं। तो फिर तबीयत ख़राब होने पे फिर मेडिसिन अंदर जाने, उससे अच्छा है उस चीज़ को ही अवॉइड करो। इसलिए मैं ऑरेंज देती नहीं थी। अब जैसे मैं मौसम थोड़ा खुला है ना, धूप निकलती है, तो मैंने उनको ऑरेंज देना शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है ऑलमोस्ट सारा कुछ, और मैंने ना ये सिंक भी मांज दिया है। तो अब मुझे देख के थोड़ा बेहतर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस अब मैं आ गई हूँ रूम में। मैंने कहा रूम भी थोड़ा सा सेट कर दूँगी, जहाँ बैठना उठना है वहीं अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे हम अच्छे हो पाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने रजाई वगैरह झाड़ दी और रुद्रांश भी मेरे साथ खेल रहा है। टीवी लगा है तो थोड़ा सा ध्यान उधर है। देख रही थी कोई न्यूज़ आ रही थी। और यहाँ पे मैंने बेडशीट आज चेंज करनी है, काफ़ी दिन से चेंज नहीं करी हुई है, तो फ्रेशनेस सी नहीं फील हो रही थी। तो सबसे पहले मैं बेडशीट को चेंज कर दूँगी। यहाँ मैं बेड पे जो एक्स्ट्रा बेडशीट बिछाती हूँ उसको भी निकाल दिया है और मैट्रेस को अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं तो चीज़ें बेड के इधर उधर डाल देते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा लूँगी एक्स्ट्रा, जो मैं एक बिछा के ही रखती हूँ। और उसके बाद क्योंकि ये जो वुलन की बेडशीट होती है ना, इसमें वो निकलता रहता है, जैसे कॉटन नहीं कह सकते, वो रुएं से होते हैं ना, वो निकलते रहते हैं। तो वो फिर मैट्रेस जो कवर है ना प्रोटेक्टर, उस पर चिपक जाते हैं। इसलिए मैं इस पर एक्स्ट्रा बेडशीट बिछा के रखती हूँ, इससे उसमें लगता नहीं है, तो हमारा वो साफ़ सुथरा ही रहता है। नहीं तो उसको छुड़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पे रुद्रांश भी कह रहा है कि मैं भी आपका हेल्प कर देता हूँ, बार बार मुझे यही कह रहा था। और इस मैट्रेस में ना यहाँ पे जो कॉर्नर वाला साइड है उसमें बिछाने में, फ़ोल्ड करने में थोड़ी मुश्किल आती है। आप देख सकते हो कितनी मुश्किल से मैं बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट बिछ चुकी है। देखिए एक बेडशीट चेंज करने से ही रूम कितना फ्रेश दिखने लग गया है और अच्छा सा फील होने लग गया मुझे भी। तो यही है ना, थोड़ा बहुत करके जब हमें आराम मिलता है हम अपने काम में लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं पूरी थक चुकी थी, वीकनेस सी लग रही थी, तो थोड़ा सा बैठ के मैं पानी पी रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, सांस सा चढ़ जाता है मुझे। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेते हैं, इससे हमारा काम भी हो जाता है। बाकी तबीयत का क्या है, तबीयत ठीक हो ना हो, हमें घर तो संभालना ही है। तो यहाँ पे मौसम देखिए कितना ख़राब हो रहा है, क्लाउडी सा। ये शाम का टाइम है
मैंने बोला ना, जो सफाई का कीड़ा होता है ना शाम देखता है, ना टाइम देखता है, ना तबीयत देखता है, ना ही दिन देखता है, ना रात देखता है। तो झाड़ू तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि शाम का टाइम है, पर जो मैंने खलारा था वो समेट दिया। और यहाँ पे रुद्रांश देखिए मस्ती कर रहा है, मेरे से बातें कर रहा था। कहाँ? ट्री है और क्या, ये थ्रेड है। तो दोस्तों काम करते करते मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि मेडिसिन खाई है तो उससे हो रही थी घबराहट। तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी। बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंडी ठंडी फ्रेश हवा चल रही थी, इसलिए मैं आ गई। और इतने में ही ये ऑफिस से आ गए थे और लेके आए थे फ्रूट्स, कुछ सामान, दूध वगैरह। तो वही चेक कर रही थी कि कौन कौन सा फ्रूट ये लेके आए हैं। तो ये बनाना, चीकू और पपाया लेके आए थे, और साथ में लेके आए दूध, और आटा ख़त्म हो गया था तो ये भी लेके आ गए हैं। और वो सारा चेक करके मैं जो बेडशीट वगैरह चेंज करी थी वो निकली थी, तो वो मैं मशीन में डालने आ गई थी। मशीन तो नहीं लगाऊंगी अभी, आप देख सकते हो पीछे कितनी हवा चल रही है। कपड़े तो नहीं धुलूंगी आज, अभी वो नेक्स्ट डे ही धोऊंगी। बट ना मशीन में डालने से ऐसे हो जाता है ना कि बाहर जो गंदे कपड़े मैले दिखते हैं ना, उससे कचरा फैला हुआ घर नहीं दिखता है, तो मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो बस अब मैं अंदर जो दूसरा बेड है ना, जैसे कि मैंने बोला बीच में रुक रुक के मैं क्लीनिंग कर रही थी, थोड़ा सा रेस्ट कर करके, तो बस यहाँ पे मैं दूसरा बेड भी क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा फैला देते हैं घर। देख सकते हो आप कितने टॉय खेल खूल के वहीं फेंक देते हैं, जितना मर्जी कह लो अपनी जगह पे नहीं रखते हैं। क्योंकि रुद्रांश तो छोटा है, उसको तो अभी क्या ही कहना है। और गौरवी भी कभी मूड में होता है तो कर देती है, फिर मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती, क्योंकि एक तो वैसे तबीयत नहीं ठीक होती है, तो फिर गुस्सा बच्चों पे निकलता है, तो वो अच्छी बात नहीं होती है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो मैं उसमें फिर जब तबीयत नहीं मेरी ठीक होती तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बाकी रुद्रांश को भी संभालने में काफ़ी हेल्प कर देती है गौरवी। तो यहाँ पे मैं टॉयज़ वगैरह जो है वो सारे अपने उसकी जगह पे टॉय वाली बास्केट में रखाई हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ की भी क्लीनिंग कर दूँगी। बेड वगैरह क्लीन हो जाता है ना, तो वैसे ही घर साफ़ सुथरा दिखने लग जाता है, ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे फ़ोन आ रहा था, वही मैं चेक कर रही थी, मम्मी का फ़ोन था। तो मैंने सोचा अभी पहले क्लीनिंग कर लूँ, जो लगे हाथ कर रही हूँ। अगर बैठ गई ना तो फिर मेरे से होगा नहीं दोबारा। तो ये मैं कर रही हूँ। यहाँ पे बेड झाड़ दिया, यहाँ का ब्लैंकेट भी फोल्ड करके मैंने अच्छे से रख दिया है, और पिलोज़ वगैरह जो थे एक्स्ट्रा वो भी रख रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैले वगैरह कपड़े हम चेंज वगैरह करते, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि सुबह से मैंने कोई काम नहीं करा था, वो भी खलारा सारा था, वो भी मैंने चेयर वगैरह खाली करी, और वहाँ पे जो उसकी गद्दी होती वो रख दी, और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं दूसरे रूम में रखाऊंगी। दूसरा रूम भी मेरा बहुत फैला हुआ है, कपड़े वगैरह वहाँ के सेट करने वाले हैं, तो आज तो नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि जब कपड़े हम धोते हैं ना तो धुले हुए कपड़े वहीं पे रख देते हैं, एज ए स्टोर रूम ही उसका यूज़ हो रहा है आजकल। तो यहाँ पे देखिए मेरा इतना ही थोड़ा सा काम करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है घर, और मुझको भी काफ़ी तसल्ली मिल रही है। और ये आ गए थे तो मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई थी, और ये तो मुझे मना कर रहे थे कि तू रेस्ट कर ले, पर मैंने कहा नहीं, अब रेस्ट ही करती रहूँगी तो ना फिर पड़ी रहूँगी। और ना लेटने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितना, मतलब बुरा फील हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने उनकी चाय चढ़ा दी, मेरी चाय चढ़ा दी है, क्योंकि उनको तो दूध पत्ती देना है, तो उनको आजकल थोड़ा सा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे जो फ्रूट है वो मैं उसकी बास्केट में लगा दूँगी, और पपाया तो मैं ऐसे ही वेजिटेबल की टोकरी के ऊपर ही रख दूँगी। तो जो बनाना चीकू है वो मैं फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, इजी हो जाता है लेने के लिए, और ठंडी हवा लगती है तो ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं दूध भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि साथ के साथ दूध गर्म हो जाएगा। आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, मौसम का आजकल ना कुछ पता नहीं चल रहा, सुबह शाम की ठंड रह गई है, और दोपहर में धूप इतनी चुभती है और गर्मी सी लगती है कि गर्म कपड़े भी नहीं डाले जा रहे हैं, और जो होते हैं ना हाफ जो डालते हैं सिंगल टी शर्ट, वो भी डाली नहीं जाती। तो यहाँ पे पहले मैं बना रही हूँ अपनी चाय,
क्योंकि मैं ना दूध वाली चाय नहीं पूरी लेती हूँ, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मुझे थोड़ी सी पतली वाली चाय होती है ना, बराबर दूध और जितना पानी उतना दूध, मतलब वैसे ही मुझे चाय पसंद है। तो यहाँ पे साथ के साथ दूध छान के चढ़ा दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। जो पॉलीथीन में लगा होता है ना, तो उसको भी हमने क्यों वेस्ट करना। तो हम यही होता है ना कि इतनी छोटी छोटी चीज़ की हम बचत नहीं करेंगे तो फिर क्या ही होगा। हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और साथ के साथ जो छन्नी है वो मैं धो दूँगी, क्योंकि दूध ही छाना है तो वो ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा दूध पुराने वाले फ्राई पैन में था तो उससे ही मैंने दूध चाय बना ली, सॉरी। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके इनकी दूध पत्ती बना दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय रेडी हो गई है और मैं अपनी चाय कप में डाल लूँगी। मैं अपनी चाय इसलिए पहले बना रही थी कि मैं थोड़ी ना ठंडी ही चाय पीती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं। और इनकी आदत है पूरी गर्म उबलती हुई चाय ही ये पीते हैं, तो इनकी इसलिए बाद में बना रही हूँ। तो यहाँ पे दूध पत्ती में चीनी तो डालना नहीं है, तो सिर्फ पत्ती और इलायची कूट के डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और थोड़ा आधा कप ही इन्होंने पीना था, ज़्यादा नहीं। तो इनकी भी दूध पत्ती बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे सिम पे मैंने दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जब तक चाय पियेंगे तब तक मेरा दूध भी बॉयल होने लग जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।